जी। तो देखिए श्वेता मैम, क्या है, सपोर्ट तो हम हर हर व्यक्ति को हमने वही सपोर्ट दिया है, ऐसा कोई अलग से हमने आपको कुछ नहीं दिया। जो हम सबको दे रहे हैं वही आपको दिया है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है सक्सेस होता है, और कोई व्यक्ति जो है अपने भाग्य का रोना रोता है। हम्म। तो गलती किसकी है इसमें? गलती सिर्फ उस व्यक्ति की। हम्म। आपके लिए कोई अलग से सपोर्ट नहीं दिया हमने। जो है सभी के लिए है, एक समान है। हम्म। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सक्सेस कर जाते हैं। और इसमें देखो हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो जो है वो है, हमने जो सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन इसमें जो है आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, इन सभी का ये रिजल्ट है। ठीक है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब शुरुआत अगर इतनी अच्छी है, तो आप स्वयं अंदाजा लगाओ कि आने वाला जो समय है वो कितना अच्छा होगा। हम्म। अभी जो आपने काम किया इसमें आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ होगा, बहुत सारी चीजें हम्म। आपको सीखने को मिली, बहुत सारी तकलीफें भी आई आपको यहाँ पे काम करने में। हम्म। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप लगे रहे, आपको विश्वास था कि मैं करूंगी। और आपने बोला भी था एक बार मीटिंग में, अगर कुछ लोग होंगे तो यहाँ पर उनको पता होगा, आपने बोला भी था। तो वही चीज आज जो है, आपका जो विश्वास था, वही आज प्रत्यक्ष को प्रमाण साबित हुआ है। उसमें कोई अलग से कुछ नहीं हुआ है। हम्म। आपका जो विश्वास था वो आपके सामने आया। ठीक है। और कुछ नहीं है, जीवन में इंसान सिर्फ अपने विश्वास का ही पुलिंदा है। अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ संभव है। और अगर विश्वास नहीं है, अगर उसमें 1% भी अगर डाउट है, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है। तो अभी क्या करना है? अभी जो काम हुआ हमारा बहुत बढ़िया हुआ है। और अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसी का रोड मैप देना चाहता था मैं। लेकिन अभी आज हमारे साथ में बहुत कम लोग इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है कि कितने सारे लोगों ने रिप्लाई किया था पोल पे, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग में नहीं आए। तो अब बताओ, अब यही लोग हैं, यही लोग हैं जो बाद में रोना रोते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं चल रहा, हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने ये कर लिया। और खुद अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे कि हमने करा क्या। हम्म। इसी कारण से ये लोग जो हैं वैसे ही अपने जीवन में भटकते रहते हैं, इनका कुछ नहीं होता है। अब आप लोग इतने सारे लोग आए, सभी का त्योहार है, मेरा भी है, सभी का है, लेकिन आप सभी लोग आए यहाँ पे, तो ये इसका प्रमाण है, ये प्रूफ है इस चीज़ का कि आप अपने काम के प्रति जो हैं आप सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस हो तो काम भी आपके प्रति सीरियस है। सिंपल। जब आप ही उसकी परवाह नहीं करोगे, उसकी इज्जत नहीं दोगे, तो वो चीज़ आपका क्यों सम्मान करेगी? भाई सपोज उदाहरण के लिए, आज मान लो, जैसे जेंट्स के लिए, अगर आपकी बाइक है, साइकिल है या कार है, जो भी आप मेंटेन करते हो, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, सही समय पे उसकी सर्विसिंग नहीं करवाओगे, उसका ऑयल चेंज नहीं करोगे, उसका टायर वगैरह जो भी है, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे, तो क्या वो आपकी केयर करेगी? भाई वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे देगी। जब आपको कहीं जाना होगा उस समय वो बंद हो जाएगी। अब उसमें उस कार की गलती थोड़ी है, उस साइकिल की या बाइक की गलती थोड़ी है, गलती आपकी है कि आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। जब आप उसका ध्यान नहीं दोगे तो वो आपका ध्यान कैसे रखेगी? हम्म। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है, अपनी गलती है। और इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है वो कभी पीछे रहता भी नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या है, देखो काम करने का तरीका क्या होता है कि बिजनेस का जो पैसा होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं कि आज जो भी दुकानदार व्यापारी होते हैं, अगर वो दुकान में से जो भी उनका प्रॉफिट आया, हम्म, अगर उस प्रॉफिट को वो खर्च कर देंगे, या उसको उपयोग कर देंगे, या कोई अपनी ज़रूरत का सामान खरीद के ले आएंगे, तो फिर वो दुकान में सामान कहाँ से भरेंगे वापस? और जब दुकान में सामान ही नहीं होगा तो फिर बेचेंगे क्या? हम्म। तो
अपना जो भी अपनी कमाई है उस कमाई को वापस धंधे में लगाना है, ताकि और बड़ा रूप लेके वो हमारे सामने आए। ठीक है। बिजनेस में से प्रॉफिट उतना परसेंट ही अपने पास रखना है जितना हमें जरूरत है। ठीक है। 10%, 20% जो भी है, और बाकी उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करो। अपनी दुकान में सामान भर दो। आज मान लो ये सामान नहीं है तो वो सामान भर दो। ठीक है। ताकि आपका जितना आपकी दुकान में माल होगा उतना प्रॉफिट होगा आपका, सीधी सी बात है। हम्म। तो वही सिद्धांत जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है। जिन जिन लोगों ने भी अच्छी सेल किया है, नहीं किया है, किया भी है, तो आप सॉरी, आपको क्या करना है, अपना पैसा जो है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, सिर्फ एक लीड पे है। जितना कस्टमर आपके पास होगा उतना आपका बेस मजबूत होगा। और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, वो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी काम को अगर बीच में गैप दे देते हैं तो हमारा फ्लो टूट जाता है। और हमारा फ्लो टूट जाता है तो फिर उस चीज को वापस रेगुलर में लेके आने में हमें बहुत समय लगता है। ठीक है। तो उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके रखना है। लीड पे काम करना रुकना नहीं है। जितने कस्टमर हैं, समय निकाल के उन उन लोगों को, जो जो भी लोग रह गए हैं अभी ऑफर में, जिनकी क्लोजिंग नहीं हुई है, आपके साथ संपर्क में हैं, आपके ग्रुप में, कम्युनिटी में, जहां भी जैसे भी आपने कनेक्ट कर रखा है उनको, जितने लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, ठीक है, वो जमे हैं हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो उन लोगों की अपनी लिस्ट अपने को तैयार करके रखना है। बीच बीच में जब भी समय मिले उनको कॉल करके या बातचीत करके उनसे हाय हेलो करते रहना है। ठीक है। उनको भी टच में रखना है। और जब ऑफर आता है, ऑफर आता है उस समय आपका क्या काम होता है, अगर आपके पास लिस्ट रेडी रहेगी ना, तो आप फिर फटाफट फटाफट सभी को फोन लगाना का काम शुरू कर दोगे। आप फिर लिस्ट नहीं बनाओगे। ठीक है। तो यहां पर व्यक्ति दिक्कत में क्यों आता है? क्योंकि वो अपना डेटा मैनेज नहीं करता है। और अगर आप अपना डेटा मैनेज नहीं करोगे, जब आपको खुद ही पता नहीं है कि मेरे कितने ग्राहक हैं, कितना सामान मेरी दुकान में है, तो फिर आप कैसे काम करोगे? तो इन चीज़ों को आपको मैनेज करना है, अपना डेटा मैनेज करके रखना है, कितने कस्टमर आज मेरे संपर्क में हैं, कौन सी हॉट लीड में है, कौन सी वार्म लीड में है। हॉट लीड, वार्म लीड तो समझ में आती होगी आपको, तीन तरह की लीड होती है हमारी, जिसको हम क्वालिफाई करते हैं। एक हॉट लीड, वार्म लीड और एक कोल्ड लीड। ठीक है। जब आप ओपनिंग कॉल करते हो तो ये तीन तरह से क्वालिफाई होती है लीड आपकी। कोल्ड लीड होती है, मतलब वो कोल्ड लीड तो कोई काम की है नहीं। कोल्ड लीड मतलब जो है वो कस्टमर हमारे किसी काम का नहीं है, ना तो उसको समझना है, ना उसके पास पैसा है, ना वो इंटरेस्टेड है। वार्म लीड होती है कि इंटरेस्टेड तो है, काम भी करना चाहता है, सीरियस भी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है या फिर कुछ और समस्या है, तो ये हो गई वार्म लीड। हॉट लीड कौन होती है आपकी? जो इंटरेस्टेड भी है, जिसके पास पैसा भी है, और सब तरह से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, वो हॉट लीड में आता है आपकी। ठीक है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है हमारी हॉट लीड की, दूसरी होती है वार्म लीड की। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना डेटा आपको मैनेज करके रखना है। ठीक है। और बाकी फ्लो बनाए रखना है। लीड का फ्लो हमारा रुकना नहीं चाहिए। कल या परसों से, कल तो शायद नहीं आएगी, परसों से आपको लीड मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी क्या है, आपको जो कंपनी ने ट्रिप का टारगेट दिया है, कंपनी ने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, है ना, मार्च तक के लिए जो टारगेट दिया है कंपनी ने, तो आप सभी लोग कोशिश करो कि हमें वो टारगेट अचीव करना है। और अगर आपका वो टारगेट नहीं भी है, भाई कुछ लोगों का होगा भी सही कि मुझे तो ट्रिप ट्रिप से कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी मानसिकता के होते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप अपना खुद का टारगेट सेट करो कि आज तारीख हो रही है 22। ठीक है। 22 अक्टूबर। तो अगले महीने की 22 तारीख तक मुझे क्या इनकम इस प्लेटफॉर्म से करना है, क्या मेरा टारगेट है, उसके लिए मैं क्या प्रयास करूंगा, मेरे काम के अंदर कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ कमजोर हूं, तो उस चीज को इम्प्रूव करना है और काम पे लगे रहना है। ठीक है। बाकी मैंने ये सोचा है, और सोचा नहीं है, अब ये फाइनल है। ठीक है। अभी तक कई बार मैंने बोला कि यार ये ऐसा करेंगे, पर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। और उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी था कि सुबह 10 बजे एक ट्रेनिंग अलग हो जाती है, 11 बजे एक ट्रेनिंग अलग हो जाती है।
तो फिर ये सोचता हूँ कि यार इतनी ट्रेनिंग कंपनी दे रही है यार, तो फिर अब क्या करा जाए। पर परंतु भले ही सिर्फ जो है आधे घंटे के लिए आपसे मिलने आएंगे, लेकिन आपसे मिलने आएंगे। सुबह भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, डेली आएंगे। ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोगों का भी ये भी दिक्कत आती है, क्योंकि उन मीटिंग के अंदर क्या है कि आपके सवाल जवाब होते नहीं है। आपको पर्सनली क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल पाता है ना। तो इसीलिए ये सोचा है, विचार किया है मैंने कि सुबह भी एक मीटिंग आपको मिलेगी और शाम को भी मिलेगी। आपको कोई भी सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही काम करने में, तो आपको जो है अलग अलग बार मैसेज या फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों टाइम मीटिंग है, मीटिंग में आ जाओ, पूछ लो, जो भी समस्या है सब क्लियर कर लो। ठीक है। और बाकी जो है हमारा दिन भर हमारा हम अपना काम करेंगे। ठीक है। अब जो है हमने भी अपना टारगेट बना लिया है कि हमें भी ट्रिप क्वालिफाई करना है। ठीक है। आपके साथ हम भी लगे हैं। ठीक है। इस दौड़ के अंदर हम भी लगे हैं आपके साथ में। तो हम भी ट्रिप क्वालिफाई करेंगे और आपको भी करवाएंगे। और चाहत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी टीम के हमारे साथ जाएं, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। क्योंकि अगर हम अकेले चले गए या कम लोग जाएंगे तो हमें उतना आनंद नहीं आएगा, जितना हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जाएंगे उतनी ज़्यादा खुशी हमें होगी। ठीक है। तो आप अपना टारगेट बनाओ, उस टारगेट पे किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। प्रॉब्लम आती जाएगी, सॉल्यूशन देने के लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ में, आपके मैनेजर भी बैठे हैं। ठीक है। चलिए। तो परसों से आप लोगों को लीड मिलना शुरू हो जाएगी। जो जो भी लोग काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वापस से काम करना है और करना ही है। ठीक है। तो अपना बजट बना लीजिए। पर्सनली अगर आपको, क्योंकि ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग, भले ही हमारे पास 7 लोग हैं, लेकिन ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है। तो जितने लोगों को भी पर्सनली प्लानिंग करनी है वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। कि सर मेरा ये टारगेट है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसमें क्या सपोर्ट रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सारी चीज़ें। एबीसी ग्रुप हमारे जो हैं, ग्रुप बने हुए हैं हमारे। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। आप इन ग्रुप का पार्ट बनिए। और सीधा सा फंडा है, देखो कुछ भी नहीं है। जितना आपके पास कस्टमर होगा उतना आपका बेस मजबूत होगा और उतनी आपकी इनकम होगी। ठीक है? कस्टमर के साथ साथ आपका काम करने का तरीका क्या है, वो भी वहां पर भी मायने रखता है। ठीक है। सिर्फ अकेली उस चीज से सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है। कि सिर्फ कस्टमर से ही होगा। कस्टमर भी है, कस्टमर का भी बहुत महत्व है, लेकिन साथ ही साथ जो है आपका काम करने का तरीका क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप अपने काम करने के तरीके को भी इम्प्रूव कीजिए। हमारी फर्स्ट कॉल के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या कमी है हमारी फर्स्ट कॉल के अंदर, उसको भी आप सुधार कीजिए। हम ऑब्जेक्शन किस प्रकार से हैंडल कर पा रहे हैं। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर भी आप लेग कर रहे हो, वहां पर भी आपको दिक्कत आएगी। कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कंटेंट मार्केटिंग को सीधी भाषा में अगर आप एक चीज समझ लो कि इस प्लेटफॉर्म की खुली किताब दिखाना है आपको, कस्टमर को किताब खोल के दिखाना है आप। मतलब उसको इतनी चीजें दिखा देनी है, इतनी चीजें दिखा देनी है कि मतलब उसके मन में 1% भी कोई डाउट ना रहे, कोई सवाल ना रहे, कुछ ना रहे उसको। इसको बोला जाता है कंटेंट मार्केटिंग। अब वो कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, उसका भी पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक तरीका है। ठीक है। इनकम तो दिखाना ही दिखाना है कि ये पैसा आता है, इस प्रकार से इनकम आती है, ये भी होता है, ये चीजें सिखाई जाती हैं, इन चीजों का कितना महत्व है ना, उसकी वैल्यू भी आपको क्रिएट करनी है। तो इन सभी चीजों का रोल होता है। ठीक है। अब आपको अपनी सेल डबल करने के लिए क्या क्या चीजों पे ध्यान देना रहता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर इन योर बिजनेस। मतलब कस्टमर का नंबर इंक्रीज करना है। मतलब जितने कस्टमर पे आप अभी काम कर रहे थे उसको डबल कर देना है। ठीक है। सेल डबल करने के लिए इंक्रीज द एवरेज टिकट साइज ऑफ योर बिजनेस। आपकी जो एवरेज टिकट साइज है, मतलब अगर आप सिल्वर या गोल्ड की सेल कर रहे हो तो आपको ये कला सीखनी है कि मैं अपने कस्टमर को
सिल्वर वाले को मैं अपने कस्टमर को गोल्ड पे कैसे लेके जाऊं, गोल्ड वाले को मैं प्लेटिनम कैसे लेके जाऊं, प्लेटिनम वाले को डायमंड कैसे लेके जाऊं, डायमंड वाले को स्टार्टअप कैसे लेके जाऊं, ये कला आपको सीखनी है। ठीक है। ये कमियां हैं हमारे अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कमियां हैं। तो ये सब कर करके ही आएगा, आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे आप। ठीक है। कुछ गलतियां भी होगी, है ना। और मैंने भी गलतियां करी है, अभी भी कर देता हूँ कभी कभार, अभी भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो आप, एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे देता हूं मैं आज आपको। कस्टमर कुछ भी हो, कैसा भी हो, कभी भी कस्टमर के ऊपर गुस्सा नहीं होना है। ऐसा कोई मैसेज उसको नहीं करना है, या ऐसा कोई शब्द उसको नहीं बोलना है कि उसको बुरा लग जाए। ठीक है। ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना उसको, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, थैंक यू, बस, थैंक यू। या कुछ भी है, आपका फोन नहीं उठा रहा है या कुछ भी है, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। अरे यार, ये आदमी कैसा आदमी है यार, ये मतलब मेरा स्टेटस भी लाइक करता है और सब कुछ करता है। अरे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे। हम्म। तो आपको इरिटेट नहीं होना है। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। नहीं कर रहा है, नहीं रिप्लाई दे रहा है, कोई बात नहीं, थैंक यू। हम्म। आपको कस्टमर को कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना है और कभी भी कोई गलत मैसेज उसको नहीं देना है। ठीक है। वो आज आपका कस्टमर नहीं है, वो कल आपका कस्टमर बन जाएगा। ठीक है। तो एक शानदार व्यापारी, शानदार बिजनेसमैन के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, चाहे कस्टमर कैसा भी हो, कैसा भी कस्टमर हो, आपके चेहरे पे मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी हल्का नहीं होना चाहिए, और आपको कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो एक कोट है, बहुत शानदार सा कोट है, वो याद नहीं आ रहा है कि जो जबान पे शक्कर और दिमाग, दिमाग होना ठंडा और जुबान पे शक्कर है, ये चीजें अगर आपके पास है ना, तो ही आप सक्सेस होगे। ठीक है। ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। ठीक। तो डबल सेल करने के लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये मैंने बताया आपको, इंक्रीज द एवरेज टिकट साइज ऑफ योर बिजनेस। तो एवरेज टिकट साइज जो है उसको बढ़ाना है आपको, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आपको करना है। ठीक है। तो यही कुछ तरीके हैं फिलहाल, तो अभी आप इन पे ही काम कर लो तो बहुत बढ़िया है ना। और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि इस काम में व्यक्ति क्यों सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये काम है आपका घर पे रहने का। आप अपने घर से, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, हैं। इसीलिए आदमी यहाँ पे फेल हो जाता है। हम्म। क्योंकि ना तो उसका कोई डिसिप्लिन है ना कुछ है। अभी मीटिंग चल रही है, अभी वाइफ ने आवाज लगा दी, आ जाओ, काम है इधर, ये सामान लेके आओ, लो, चल दिए, मीटिंग छोड़ो, बाद में देखेंगे। वो हस्बैंड ने आवाज लगा दी, उधर से बच्चों ने आवाज लगा दी, हो गया काम। कोई दोस्त का फोन आ गया, चल दिए उधर। कोई रिश्तेदार मेहमान आ गए, बैठ गए उनके साथ, कस्टमर पे बाद में बात कर लेंगे, अभी उसको देखेंगे बाद में। ये चीजें होती होगी आपके साथ, होती है। इसीलिए यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने हर व्यक्ति के साथ यही दिक्कत आती है। देखो यहाँ क्या है, हमें जो शुरू से सिखाया ना, वो क्या सिखाया, हमें नौकर बनना सिखाया हमारे स्कूल कॉलेज ने। और जो भी हमारा माहौल था, जहाँ से हम बच्चे से पल बढ़ के बड़े हुए, वहां पर हमें सिर्फ नौकर बनने की मानसिकता दी गई, सिर्फ नौकर बनना सिखाया। और यहाँ पर आने के बाद क्या है कि किसी भी तरीके से आप गलती से या अपने विचार भाव से जैसे भी हैं, आप यहाँ पे मालिक बन गए। क्या बन गए आप, मालिक। अब मालिक तो बन गए, लेकिन मालिक किस प्रकार का होना चाहिए, मालिक के अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या उसकी मेहनत होनी चाहिए, क्या उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, काम के प्रति वो कितना जो है कितना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मेरा काम सबसे पहले। और देखो, सीधी सी बात है, अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपकी है,
मैंने एक वीडियो भेजा था, बहुत कम लोगों ने रिएक्शन दिया था। मुझे मतलब बहुत बुरा लगता है कि कोई चीज़ अगर शेयर करते हैं तो उस पर रिएक्शन आना चाहिए आपका। एक कवि थे, एक कवि ने जो है बहुत बढ़िया पैसों के बारे में बताया था, तो मैंने वो वीडियो शेयर किया था आपको। तो अगर पैसा है आपके पास में तो समझ लो कि सब कुछ है आपके पास में, और अगर पैसा नहीं है तो ना तो कोई त्योहार है और ना कुछ है आपके पास। ठीक है। और हमारा कर्म जो है वही हमारी पूजा है। ठीक है। कर्म ही पूजा है। अपने काम से दोस्ती कर लो, अपने काम से प्रेम कर लो, अपने आप सफलता मिल जाएगी आपको। जो लोग आज आपको पहचानते नहीं हैं, जो लोग आज आपसे दोस्ती नहीं रखते हैं, जो लोग आज आपसे दोस्ती नहीं रखते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, जो रिश्तेदार हैं आपके, ये सब अपने आप आपसे दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब करने लग जाएंगे, अपने आप करने लग जाएंगे। जब आप उस लेवल पे चले जाओगे ना, अपने आप लोग दोस्ती करेंगे आपसे। जो जानते पहचानते नहीं होंगे ना, वो भी बोलने लग जाएंगे कि वो तो जो है हमारे, वो कहते हैं हमारे इधर मध्य प्रदेश में कि वो तो हमारे गांव के जमाई है, वो तो हमारे गांव की भाई बहन बेटी है ना। इस प्रकार से लोग कहने लग जाएंगे जो नहीं पहचानते आपको अभी। ठीक है। तो देखो क्या है, जब इस दुनिया में आए तब किसी को पता नहीं चला कि हम आए। ये संकल्प होना चाहिए इंसान का। मतलब मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, आप मेरा परिवार हो। ये संकल्प होना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आए तब किसी को पता नहीं चला सिवाय हमारे परिवार के। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएं तो इतने लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी अंतिम यात्रा में उतनी भीड़ लग जाए। ऐसा कुछ जीवन में हम करके जाएं। हैं। ऐसा कुछ करके जाएं। ठीक है। ये सब कैसे होगा? ये सब आपके डिसिप्लिन से, आपकी मेहनत से ही होगा। और सारा काम पैसों से होता है। अभी आप अच्छा पैसा कमाओ, एक भंडारा करवा दो अपनी कॉलोनी में बढ़िया सा, करवा दो एक भंडारा, माता रानी के नाम पे, कृष्ण कन्हैया के लाल नाम पे, या जो भी भगवान को मानते हो उनके नाम पे करवा दो आप कार्यक्रम। क्या नहीं जानेंगे? पूरी कॉलोनी के लोग जानेंगे आपको। और पूरे सिटी में जहाँ रहते हो आप, जिस भी जिले में रहते हो, वहां पे करवा दो। क्या है, 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं थे, करवा दो। देखो, नहीं जानने वाले भी जानने लग जाएंगे आपको, बड़े बड़े फ्लेक्स लग जाएंगे सब बड़े बड़े। हम्म। तो कैसे हुआ ये? पैसे से हुआ। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। हर जगह पैसा लगता है। ठीक है। समाज सेवा करने लग जाओ। अगर आपको राजनीति में जाना है तो राजनीति में चले जाओ। राजनीति क्या है? पैसा ही तो है राजनीति, और क्या है? कुछ नहीं है, पैसे वालों की राजनीति है। हम्म। करो, समाज के काम करने लग जाओ कुछ। सब पैसे से होएगा, होएगा सब कुछ पैसे से, बिना पैसे से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो आपका लक्ष्य जो है वो होना चाहिए पैसा। पैसा, अगर आपका लक्ष्य पैसा है, और पैसा कब आएगा ये भी समझ लो आप। पैसे को अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो जिंदगी भर भागते रहोगे आप। जिंदगी भर भागोगे पर वो आएगा नहीं आपके पास। वो आएगा आपके पास कब? जब आप उसके काबिल बनोगे, जब आप उसके लायक बनोगे। अब लायक कैसे बनोगे, ये भी सवाल है। लायक कैसे बनोगे? सीखने से बनोगे। सीखो। इतना कुछ सिखा रही कंपनी आपको, आपने दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया आपने। कुछ भी नहीं दिया है आपने। 3,000 6,000 10,000 15 20 हजार जो दिए ना आपने, कुछ भी नहीं दिया आपने। उसके बदले में आपको कई गुना कंपनी इतनी चीजें दे रही है, इतनी चीजें दे रही है। लेकिन अब आप देखना ही नहीं चाहो तो फिर क्या कर सकते हो उसका? हम्म। सीखो। अपना पोर्टल ओपन करके देखो, वहां पर आप सीखो। कोर्सेज दिए हैं वो सीखो। काम करोगे, कस्टमर आपको सिखाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, ओपनिंग कॉल पे बात कैसे करना है, कस्टमर को कनेक्ट कैसे करना है सेल कंप्लीट कैसे करनी है। सीखो। तो लायक बन जाओ। लायक बन जाओगे तो पैसा अपने आप आएगा आपके पीछे। जरूरी थोड़ी है कि यही काम करोगे तो ही पैसा आएगा। ना, बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर अपने आप को तैयार कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर दोगे ना, जहां हाथ लगा दोगे ना वहां सोना निकलेगा। वो सोना बन जाएगा।
पर उसके लिए आपको, जब सोना, सोना जो है अभी लाख सवा लाख रुपए का हो गया ना, 10 ग्राम। अब सोना सोना क्यों है भाई? सोना, सोने, सोना जो है ना, सोने के ऊपर भी 17 ताव लगते हैं। इतनी हीट दी जाती है उसको, इतनी गर्मी दी जाती है, इतना तपाया जाता है उसको, तब जाके वो सोना बनता है। तो आप तब जाओ, तब जाओ, आप बन जाओगे सोना, सोने की वैल्यू आपकी हो जाएगी। हम्म। पर तपना तो पड़ेगा। अब आप सोचो कि अपने आप ही ऐसे हो जाए, तो फिर तो भैया कोई गरीब रहता ही नहीं हमारे देश में। सब लखपति हो जाते, करोड़पति हो जाते सारे के सारे। हम्म। और हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, तो अपनी सोशल प्रेजेंस बनाओ। ठीक है। काम अपना कर रहे हो, 2 3 घंटे 4 घंटे जो भी है कॉलिंग पे दे दिया, दिन भर कस्टमर के साथ मत लगे पड़े रहो। और दिन भर उसको दिन रात मत सोचते रहो कि सप्ताह में भी कस्टमर ही आ जाए कि यार ये कस्टमर से मेरी ये बात हुई थी, इसका ये करना। इतना लोड नहीं लेना है, इतना लोड लेके काम नहीं करना है। 2 3 4 घंटे जो है वो दे दिया हमने कस्टमर को। ठीक। उसके बाद में अपना डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे 1 घंटा रोज कुछ सीखना है, 1 घंटा मुझे रोज कोई किताब पढ़नी है, या फिर कोई यूट्यूब यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो देखना है। अरे आप किताबें नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना, तो भी यूट्यूब के अंदर जमाने की चीजें मिलेगी आपको, सब कुछ मिलेगा आपको। और जो आपको, जो आप नहीं देखना चाहते हो, अगर ऐसी कुछ चीजें दिखाता है ना, तो वहां पर उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, तो वो दिखाएगा ही नहीं आप। ठीक है। ऐसा करो। और अपनी सोशल प्रेजेंस बनाओ, अपना फेसबुक अकाउंट बनाओ अच्छा, फेसबुक पे अपना पेज बनाओ, अपना इंस्टाग्राम का एक अच्छा बढ़िया सा पोस्ट बनाओ, और अपना यूट्यूब का एक चैनल बनाओ। कैसे बनाना है ये सब आपको सिखाया है, आपको हर चीज का कोर्स दिया गया है, पूरा कोर्स। ठीक है, कैसे करना है, कैसे आपको थंबनेल बनाना है। और अपना वीडियो बनाओ, एक वीडियो कम से कम, भले ही एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना लो, बनाओ। और वही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तीनों जगह अपलोड कर दो, तीनों जगह डाल दो। ठीक है। तो जब आप इस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओगे ना, धीरे 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 आपके फॉलोवर वगैरह सब बनते जाएंगे। हाँ, दैनिक भास्कर में आज एक इंस्टाग्राम वाले, क्या नाम था उनका, नाम तो याद नहीं है। मुसलमान थे वो। तो मुसलमानों का नाम कुछ थोड़ा ऐसा रहता है कि वो याद नहीं रह पाता है ना। तो इंस्टाग्राम पे उनके 96 अकाउंट है, 96 अकाउंट है उनके। और सब में मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो है अपना प्रमोशन करवाते हैं, जैसे कोई बिजनेस वाला है या उसका प्रमोशन वगैरह करवाते हैं, तो उनका अच्छा पैसा लेते हैं वो। हम्म। तो कुछ अकाउंट उनके बैन वगैरह हो रहे, तो उस प्रकार से आज न्यूज़ के अंदर आया था। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल काम कर रहे हैं। और आप डिजिटल काम कर रहे हो, और अगर आप खुद ही डिजिटल नहीं हो, अभी कल को अगर जो है कमल सर को अगर कोई, मान लो कमल, क्या नाम है, पूरा नाम कमल सिंह है मान लो, तो कमल सिंह को अगर कोई व्यक्ति अगर ढूंढना चाहेगा कि मुझे यूट्यूब पे ढूंढना है, तो कहाँ ढूंढेगा वो आपको? है ना। तो अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। आपकी सेल कब बढ़ेगी मालूम है? जब आप खुद एक ब्रांड बन जाओगे, तब तक सेल नहीं होगी। कस्टमर, ये जो है हमारा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। तो B2C जब प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पर कोई भी कस्टमर जो है वो डायरेक्ट आपके साथ जुड़ता है। अब आपके साथ क्यों जुड़ेगा? जब आप नॉलेज में या किसी भी चीज में उस कस्टमर से जब आप रहोगे ना, किसी भी चीज में अगर आप उसमें अपना लेवल बना के रखोगे, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। हम्म। ऐसे नहीं होगा। तो आपको अपनी सोशल ब्रांडिंग करनी है, उससे संबंधित एक वीडियो में डालूंगा आपको अभी, है ना, ग्रुप के अंदर डालूंगा, उसको देखना, आप 1 घंटे का समय निकाल के पूरे ध्यान से देखना। तो आप अपने आप को ब्रांड कैसे बनाओगे? जैसे आज सोनू शर्मा है, हर्षवर्धन जैन है ना, और विवेक बिंद्रा जी हैं। फिर वो तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बन गए, पर हस्ती बन गए तो वो क्या थे? क्या थे वो भी आपके और मेरे जैसे ही तो थे। पर आज देखो आप उनको, अभी अगर वो जरा सा कुछ कह देना, तो इतने में तो तहलका मच जाएगा। क्यों मच जाएगा? क्योंकि आज उनके इतने फॉलोवर हैं, इतने उनके सब लोग उनको इतना लाइक करते हैं। अरे यार, आप इसको समझो कि सोशल मीडिया जो है ना, ये आज से कुछ समय पहले ये चीजें नहीं थी। लोग सपना देखते थे कि मुझे टीवी में आना है, और
मैं अगर कहीं गाड़ी से उतर जाऊं या कहीं कार से उतर जाऊं तो लोगों की भीड़ लग जाए, है ना। तो उसके लिए लोग जो है मुंबई दौड़ते थे कि यार मुझे फिल्मों में आना है, मुझे जो है किसी सीरियल में काम मिल जाए, टीवी सीरियल में। अरे पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई लाखों रुपया खर्चा करने की जरूरत है। हम्म। सारी चीजें आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो फिर कैसे होएगा। हम्म। उपयोग तो करना पड़ेगा ना। तो अपने आप को तैयार करो उस लेवल पे, अपना पूरा अपना डीलो सेट करो। और वो डीलो क्या होना चाहिए आपका, वो मैं बना के दूंगा आपको। ठीक है, कल आपको डीलो मिल जाएगा। डीलो मतलब होता है डे इन लाइफ ऑफ। डे इन लाइफ ऑफ मतलब पूरे दिन को प्लान करना कि कितने बजे मुझे क्या काम करना है। मेरा अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट पूरा सेट, ये होता है डीलो। ठीक है। तो इस डीलो के हिसाब से काम करोगे। आपका आने वाले दिन का टारगेट आज लिखा होना चाहिए कि मुझे आज रात को सोने से पहले आपको ये लिख देना है, अपनी डायरी के अंदर ये लिख देना है कि मेरा कल का टारगेट क्या है, मुझे कल क्या काम करना है, और ये काम मुझे करना ही करना है। ठीक है। और शाम को जब फिर आप उसको देखोगे कि आज मैंने ये टारगेट बनाया था, मैंने अचीव किया कि नहीं किया, तो जब आप उसको अचीव कर लेते हो ना, तब आपको एक खुशी मिलती है। एक एक अपने आप में एक खुशी मिलती है आपको। तो वो जो खुशी मिलती है ना, वही फिर आपको आगे लेके जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डेली अपना टारगेट सेट करना है और अपना डिसिप्लिन सेट करना है कि मुझे इतनी बजे ये काम करना है, इस तरीके से ये चीज़ें मुझे मैनेज करनी। और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं है। देखो, जिंदगी में सक्सेस होना है तो आप सोचो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे परिवार का सुख भी मिल जाए, मुझे दोस्ती यारी भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा आपको, दोस्ती यारी छोड़ना पड़ेगी, आपको रिश्तेदारी छोड़ना पड़ेगी, आपको टीवी सीरियल टाइम पास करने वाली चीजें छोड़ना पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा आपको, तभी आपको कोई चीज मिलेगी। आप अगर सोचो कि मुझे सब चीज मिल जाए तो वो चीज नहीं मिलने वाली, आप नहीं मिलेगी। ठीक है। कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग करे तो कुछ मिलना ही नहीं है आप। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना काम करते जाना है और डेली आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। ठीक है। सुबह भी आपको मीटिंग का लिंक डल जाएगा, जितने भी लोग आए वो आए, नहीं आए नहीं आए, कोई बात नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ मेरी ईमानदारी के साथ। अब आप चलो। अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हो या आप जानते, सीधी सी बात है। ठीक है। और साथ ही साथ एक मैसेज और देना चाहता हूँ। अभी क्या है, काफी सारे लोग जो हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की सेल जो है वो मैं निकलवाता हूँ। मैं निकलवाता हूँ, उनका फॉलोअप लेता हूँ। फॉलोअप लेने के बाद में जो कस्टमर एक बार कनेक्ट हो गया तो प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तो देखो क्या है, मेरे भरोसे आपको नहीं रहना है। मैंने आपका केक स्टार्ट करवा दिया, मैंने आपका काम शुरू करवा दिया। अब आप सोचो कि शाम सर ही मेरा फॉलोअप लेंगे वो तभी मेरा काम होएगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप खुद तैयार नहीं होगे, जब तक आप पूरा काम ए से लेके जेड तक जब तक आप पूरे तैयार नहीं होगे ना, और अगर जिंदगी में किसी के भरोसे रहोगे तो जिंदगी में कभी काम नहीं होगा। ठीक है। मैं बैठा हूं आपके साथ, ऐसा नहीं है मैं आपको कोई मना कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि हम इस दुनिया में आए हैं अकेले, जीना भी है हमें अकेले, और सक्सेस भी हमें अकेले ही अचीव करनी है। तो हमें हर चीज के लिए तैयार होना है। श्वेता मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब है ना, मैंने जो मतलब उम्मीद नहीं की थी वो चीज़ मुझे मिली कि श्वेता मैडम ने जो है कस्टमर का पेमेंट भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, मतलब सब कुछ हो गया। जब मुझे पता चला कि यार ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और उनको भी मैंने कोई अलग से नहीं बताया था, वही मीटिंग मैंने आप लोगों को दी, वही चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई, वही सब कुछ आपके लिए किया। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, उन्होंने हर चीज़ को प्रैक्टिस कर करके और चीज़ों को समझा क्या करना क्या नहीं करना कैसे करना।
बहुत सारे लोग पेमेंट करवाने के टाइम पे, अरे सर ये क्या करना है, अरे सर वो कूपन कोड क्या है, अरे ये क्या है, वो क्या है। अरे यार, जब तुमको प्यास लगी, जब तुम कुआं खोदने दौड़ते हो, फिर भगते हो इधर से उधर, हैं। तो कस्टमर जब आता है ना, देखो, कस्टमर, ग्राहक और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है। कस्टमर जब तैयार हो गया ना पेमेंट करने के लिए, तो उस समय फिर ये नहीं बोलोगे आप उसको कि नहीं यार अभी ये काम करना देवेंद्र जी, अभी यार 10-15 मिनट रुक जाओ यार, करता हूं मैं अभी, हो गया इतने में तो काम। आप, ऐसा नहीं होता है। वो तो जिस समय पे जो आया ना, उसी समय पे करवाना है आपको, तुरंत ही काम करना है कंप्लीट। ठीक है। तो ये चीजें, तो अब वो कैसे होगी, जब आप पूरी तरह से तैयार होगे तभी तो काम होगा ना। हम्म। कैसे पेमेंट करवाना है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे कैसे काम करवाना है। अभी जैसे जैसे करते जाओगे ना, वैसे वैसे कस्टमर आपके संपर्क में आता जाएगा, और आपकी ग्रोथ होती जाएगी। आज आप जो इंसान हो ना, आने वाले 6 महीने के बाद आप वो नहीं रहोगे जो आज हो, वो नहीं रहोगे आप। और जो लोग भी काम कर रहे हैं, जब आपने शुरू किया था तब आप कैसे थे, आज आप खुद देख लो आज आप कैसे हो। और अगर आज आपने इस चीज को रोक दिया, बंद कर दिया, अरे यार क्या खराब काम है यार, बहुत सारों को मन में आ जाती है ये चीजें, अरे यार क्या यार कुछ नहीं हो रहा यार, खत्म कर दिया, तो आपने अभी तक जो मेहनत करी वो गई पानी में। हम्म। और छोड़ दो, मत करो। मैं कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि आप काम करो, यहाँ पे करोगे तो भाई आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है। करोगे तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और इससे अच्छा अगर कुछ है आपके पास तो वो मुझे बता दो, बहुत अच्छी बात है, वो कर लो आप। इससे अच्छा अगर कोई काम है आपके पास में, या इससे अच्छी कहीं ग्रोथ आपको मिल सकती है तो मुझे बता दो। इससे अच्छा कोई बिजनेस है आपके पास में, कर लो, वो कर लो आप। हम्म। भाई मेरी नज़र में तो नहीं है, देखो, एक आम आदमी के लिए मेरी नज़र में तो इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप 6 महीने लग के अगर काम कर लिया ना आपने, तो मज़े नहीं आ जाए ज़िंदगी के तो बोलना आप, लेकिन लगना पड़ेगा। अरे यार बताओ क्या टेंशन है आपको यार, है बना बनाया प्लेटफॉर्म दे दिया कंपनी ने आपको, करना क्या है आपको, सिर्फ मेहनत ही तो करना है, और क्या करना है। कोई टेंशन नहीं आपको कि यार मेरी दुकान उजड़ जाएगी, कि मेरी दुकान का किराया देना है, कि बिजली का बिल भरना है, कि लाखों का सामान भर के बैठना है, कि सुबह से शाम तक दुकान खोलना है। हैं? क्या टेंशन है आपको, काम ही तो करना है, और करना क्या है आपको। हम्म। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उम्मीद ही मत करना कि आप कुछ कर सकते हो जिंदगी में। अगर आप यहाँ सक्सेस नहीं हो पाए ना, तो मुझे तो नहीं लगता देखो कि आप कुछ और अच्छा कर पाओगे। ठीक है। हाँ, अगर कहीं 2 नंबर का काम करो तो बात अलग है, वो नहीं कह सकता। ठीक है। और 2 नंबर के भी दिन कितने दिन चलते हैं वो आपको पता चल जाएंगे, कि वो कितने दिन चलते हैं। ठीक है। देखो क्या है, पैसा कमाने के तो काफी सारे तरीके हैं, लेकिन जो काम आप ईमानदारी से करते हो, गवर्नमेंट की नज़र में करते हो, यहाँ पर हम भारत सरकार की नज़र में हैं, 2% टीडीएस कट के हमारे अकाउंट में आता है। भले ही आपके महीने में 1 लाख रुपए भी आएगा तो आपको कोई कहने नहीं आएगा कि भाई तू 1 लाख रुपए कहाँ से लाया। ठीक है। कोई कहने नहीं आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी आप 2 नंबर का या कोई गलत काम करोगे, 4 दिन पैसा कमा लिया, 5वें दिन जेल में, हो गया काम, इज्जत के भी पंचनामे बन गए, और सब हो गया बराबर आपका, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं तो हर व्यक्ति को यही सजेशन देता हूँ कि सीधे रास्ते पे चलो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और मेहनत पे काम करो। ठीक है। अभी आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बाकी अपनी प्लानिंग बना लीजिए अपने काम को, जो है परसों के दिन से, 22 तारीख हो रही, 24 तारीख से कल का दिन और ब्रेक रहेगा। कल का दिन ब्रेक क्या है, कल भाई दूज का समय है, तो भाई बहन वगैरह सब चलता रहता है कार्यक्रम दिन भर, किसी को कहाँ जाना क्या है। तो कल के दिन आपको लीड नहीं मिलेगी, परसों से कंटिन्यू आपको लीड स्टार्ट हो जाएगी। तो लीड आपको जब भी मिलेगी जब आप एक दिन पहले आप पेमेंट करते हो, तो अगले दिन से आपकी लीड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नई जानकारी हो तो बता देता हूँ, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लीड की जरूरत नहीं है, मान लो आप अगले दिन काम नहीं कर पाओगे, तो आप एक दिन पहले मैसेज कर दो कि सर मुझे आज लीड की आवश्यकता नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आप मैसेज कर दो, आपको हम लीड नहीं देंगे। लेकिन अगर आप सेम टू हैंड अगर आप बोलोगे, मैसेज करोगे कि सर आज लीड नहीं चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। ये मैं मीटिंग के अंदर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार हर व्यक्ति को नहीं बोलूंगा, मैं ये रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति को एक एक चीज बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैंने मीटिंग में बोल दिया कि लीड पे काम करने का तरीका किस तरीके से है।
आपको डेली बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग मेरे साथ सेट कर सकते हैं कि मुझे ABC किस ग्रुप में रह के काम करना है, किस तरीके से काम करना है, मेरा क्या टारगेट है। ठीक है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ लोग जो हैं सुबह 6 बजे फ़ोन लगा देते हैं, यार बताओ, हद हो गई यार। सुबह 6 बजे फ़ोन नहीं उठाता हूँ भैया, देखो सुन लेना। सुबह 10 बजे के पहले मुझे कोई फ़ोन ना करे। सुबह 10 बजे से लेके शाम को आप फिर आप कितने बजे तक भी फ़ोन लगाओ, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक फ़ोन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सेम सर, सुबह ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मतलब सुबह 6 बजे फोन करने लगते हैं, ये तो दिक्कत है ना सर। नहीं, वो समस्या को खत्म करने के लिए ही मैंने ये प्लानिंग कर ली है देवेंद्र सर, हाँ। कि सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग रखी जाएगी। मीटिंग में जो लोग आ जाएंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चाहिए, जो सब कुछ है, ओपन ग्रुप भी दे दिया हमने, सब कुछ दे दिया। अब उसके बावजूद भी अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी तकलीफ है भैया, हमारी तकलीफ नहीं है ना, चले गए बाहर मीटिंग से, कोई बात नहीं। तो आपके साथ हम दोनों टाइम मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग में आइए, क्या समस्या है, कहाँ दिक्कत परेशानी आ रही, क्यों सेल नहीं आ पा रही है, कहाँ आपकी कमी है। ओपनिंग कॉल प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे आपको, ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग वो भी हम करवाएंगे आपको, सब कुछ करवा देंगे आपको। आप तो बोलो कि सर ये चीज़ चाहिए, ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दो कि सर ये चीज़ की ज़रूरत है, इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये चाहिए वो चाहिए, बताओ तो सही आप क्या चाहिए आपको, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है। हम बैठे हैं आपके साथ, वो सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, तो दोनों टाइम आपके साथ मीटिंग होगी, मीटिंग में आओ और सारी चीज़ क्लियर करो। पर्सनली कॉल अटेंड नहीं होगी। पर्सनली सिर्फ ये हो पाएगा, हाँ भाई कोई हॉट कस्टमर है उसका वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दी, ये हो गया। ठीक है, और ये जो 150 लीड पे काम करते हैं ना, ये चीज़ उनके लिए नहीं है। फॉलोअप वगैरह जो भी कुछ है, हमारा प्रयास जो है ABC ग्रुप वालों के लिए एक अलग लेवल से होता है, और ये 150 लीड वाले तो बहुत सारे हैं। तो इन लोगों पे ये चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, तो ABC ग्रुप का मतलब क्या है कि आप हमारे साथ डिसिप्लिन के अंदर है, और आप एक टारगेट लेके हमारे साथ काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब क्या है, इसको इस तरीके से समझ लो। ABC ग्रुप वाले लोग कौन हैं, क्या हैं? ABC ग्रुप वाले वो लोग हैं जो डेली स्कूल आते हैं, जो डेली ट्रेनिंग करते हैं, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, पूरा ईमानदारी से समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जो लोग सीरियस हैं उन लोगों के साथ हम सीरियस हैं, सीधी सी बात है। अब जो 150 200 लीड पे काम करते हैं, उनका आज काम करा नहीं करा कभी पता नहीं है, क्या कर रहे नहीं कर रहे, कभी कहाँ चले गए, कभी क्या चले गए, तो उन लोगों का फिर हम क्या करेंगे? हम नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो आप सभी को यही है, अगर आपको ग्रोथ करना है तो ABC ग्रुप का पार्ट बनो, और अपना टारगेट सेट करवाओ मैनेजर के साथ मिलके, और काम पे लग जाओ। ठीक है, आपकी ग्रोथ करवाने की गारंटी हमारी है, हम आपकी ग्रोथ करवाएंगे, जहां भी लगेगा वहां हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, और बाकी लोग जो हैं कृपया करके फ़ोन ना करें। सारी चीज़ें आपको ओपन ग्रुप दे दिया है, ग्रुप के अंदर आप मैसेज करो, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जो चाहिए वो सब आपको वहीं मिल जाएगा। हर चीज़ के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर आदमी का फ़ोन उठाएंगे, मान लो 1000 आदमी है, अब 1000 आदमी अगर फ़ोन करेगा तो सुबह से शाम तक भी 1000 आदमी से बात नहीं हुई, हो जाएगी क्या 1000 आदमी से बात? अभी एक पल के लिए आप हमारी जगह रह के आप खुद सोच लो। हम्म, रह लो एक जगह एक पल के लिए कि यार मैं मैनेजर हूँ, तो क्या करोगे आप, कर लोगे क्या सभी से बात? अब ये बात ही करते रहोगे कि बाकी भी कामकाज है, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करोगे? नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने आपके साथ में मीटिंग का प्लान कर दिया, दोनों टाइम मीटिंग भी है, सब कुछ है, हर तरह का सपोर्ट भी है आपके साथ। ठीक है, आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो। आप और हम जीवन भर के पार्टनर हैं यहाँ पे, जीवन भर आपको हमारा साथ सपोर्ट रहेगा। ठीक है, बस आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। आज मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है, और मैं कैसे जाऊंगा, ये प्लान करना है। आज कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, और उसमें अगर मेरी जरूरत लगती है तो मैं हूं आपके साथ। ठीक है, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट आपकी नहीं। ठीक, हम आपको सिर्फ रोड मैप दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि कमल सर, पूनम मैडम, ये रास्ता है, इस पे चल लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रास्ता दिखा दिया, बाकी चलना तो आप ही को है। चलना आप ही को है। ठीक है, चलिए, तो ओके। आज की मीटिंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। और आज जो भी चीज़ें आपको बतानी थी वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया कंप्लीट आपसे। हमारा त्यौहार वगैरह सब हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस चीज़, अभी हमारा महीने का एंड होना बाकी है ना, अभी और सेल फूट के आएगी, अभी बहुत सेल निकल के आनी है अभी।
ठीक है। इस महीने में बिजनेस जो पिछले महीने था वो उससे कम ही है बिजनेस इस महीने में, क्योंकि त्योहार वगैरह के कारण बिजनेस कम हुआ है। तो लेकिन ये जो 8 दिन बचे हैं हमारे पास में, इस 8 दिन में हमें पूरी जान झोंक देनी है अपनी तरफ से, और मैक्सिमम सेल क्लोज करनी है। महीने के अंत में फिर बहुत शानदार ऑफर लेके आ रही है कंपनी। ठीक है। तो उस में अपने को जो है तैयारी करनी है। अब वो तैयारी कब होगी? जब आज से आप लीड पे काम करोगे। मान लो आज अगर आप डेली 20 लीड पे काम करोगे आने वाले 5 दिन, तो कितने कस्टमर हो गए? 100 कस्टमर हो गए। अब ये 100 कस्टमर हो गए तो इसमें से 3 4 कस्टमर पेमेंट कर देंगे। सिंपल। ये गणित है, और क्या है इसमें? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं अलग से कुछ भी। हम्म। भाई अभी आप 5 दिन है, कल से आप, परसों से आपने काम करना शुरू हुआ 23 तारीख से, ए सॉरी हाँ 24 तारीख से। 24 25 26 27 28, 5 दिन। 5 दिन आपने अगर 20 लीड पर डे काम कर लिया तो 100 कस्टमर से बात हो गई। 100 कस्टमर में से मान लो 40 कस्टमर आपकी मीटिंग में आ गए। चलो 60 नहीं आए, 40 ही कस्टमर मीटिंग में आ गए। अब 40 कस्टमर मीटिंग में आ गए, 40 में से 4 कस्टमर पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। 4 करेंगे? और 4 कस्टमर गोल्ड पैकेज से भी ज्वाइन हो गए तो 4 4 हजार रुपए के हिसाब से 16 हजार कमीशन बन गया। अब हम्म, कस्टमर पे पैसा कितना लगाया आपने? 100 कस्टमर पे काम किया ना, 1500 रुपये लगाए, 16 हजार रुपये हम्म, जेब में आ गए आपकी। सिंपल। यही बिजनेस का फंडा है, यही गणित है यहाँ पे, और है क्या? हम्म। बस। तो कस्टमर ही नहीं होगा तो फिर कुछ होएगा ही नहीं। हम्म। ठीक है। तो हमें अभी महीने का अंत नहीं हुआ है, इस महीने को हमें और शानदार बनाना है, और अपने काम पे फोकस रखना है, काम पे ध्यान देना है। ठीक है। तो आज की मीटिंग को ठीक है। विराम देते हैं। अब कल सुबह प्लान करते हैं, सुबह 10 बजे तो वो मीटिंग रखेंगे, है ना? तो देखते हैं, अभी प्लानिंग करके सुबह डाल देंगे आपको मीटिंग का लिंक। भले आधे घंटे आपसे मुलाकात करेंगे लेकिन करेंगे। और आप लोगों की ओपनिंग कॉल की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, सब कुछ करवाएंगे। आपको एक पल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम अकेले हैं। ठीक है। अभी त्योहार में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, तो वो तो खैर सामान्य सी बात है। हम्म। तो बाकी अब जो है आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे आप। ठीक है। तो सॉरी। तो आज के लिए जो है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। कल मिलेंगे आप। राधे राधे सर, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।